नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त का पूरा सच क्या है। 3 बजे से जो 4 बजे का समय है उसमें ऐसा क्या होता है, तो इस विषय में पूरी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इसका रहस्य आज पूरा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि इस रहस्य को आप भी जान पाएं और इस जीवन में आप सभी तरफ से सफलताएं पा पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, इस शरीर का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है? इस शरीर का लक्ष्य है कि ये शरीर ठीक ठाक रहे, तंदुरुस्त चुस्त रहे, मानसिक तौर पे खुशी रहे और उसके बाद आध्यात्मिक जर्नी करके उस परमात्मा से एक हो सके। इस मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। तो ये तीनों कैसे होंगे? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको जो तीनों लाभ हो जाएंगे। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में एक कच्ची श्वास होती है, कच्ची जो हवा कहते हैं, ताजी हवा, कच्ची हवा जो भी तैयार ही हुई है, बहुत ऊर्जावान शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में होती है। और ये समय जो होता है ये 3 बजे से 6 बजे के बीच का होता है। इसमें अगर आप उठते हो तो पहले तो ये आपके 3 चीजें ठीक कर देगा। मीन्स पहला, ये आपके शरीर को ठीक रखेगा क्योंकि आपके भीतर भरपूर ऊर्जा आ जाएगी जो आपके शरीर को चाहिए होती है। दूसरा, आपको जैसे आप खरीदते हो, कई चीजें आजकल ऐसी आ गई हैं कि आपके भीतर कोई ड्रॉप डालते हैं तो आपके भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ा देती है। तो इस समय उस दवाइयों को लेने के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ब्रह्म मुहूर्त में बस उठ जाएं और वो कच्ची श्वास और जो ऑक्सीजन है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में फ्री में मिलेगा। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बाहर के जो विदेश के लोग हैं वहां पे ऐसे कई प्रोडक्ट बन गए हैं जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेने के लिए गोलियां, कैप्सूल और ड्रॉप्स आ गए हैं। हमारे भारत में फ्री का ये है, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। लोग क्यों खरीदी जा रहे हैं? बस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ ना एक बार, बस धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फ्री में वो ऑक्सीजन ले आओ। उसके बाद दूसरा है, इससे शरीर ठीक रहने लग जाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा आपके भीतर बढ़ेगी, आपके भीतर रोग नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपका शरीर पूरा ताजा तरोताजा हो जाएगा। दूसरा, आज का जीवन इतना ऐसा भर गया है मानसिक तनाव से कि लोगों को काम बहुत तेजी से करना पड़ रहा है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है जिसकी वजह से वो सर दर्द या पोल्यूशन से सर दर्द भरा पड़ा है उनका। तो वो मानसिक परेशानियों से घिरे पड़े हैं, उनको टेंशन हो गई है, उनको डिप्रेशन हो गई है। कई व्यक्ति सोचते हैं मर ही जाएं, ऐसे कई दिमाग में उनकी खराबी आ गई है, समझ लो ये। तो ये मानसिक जो टेंशन है, मानसिक दुख है, ये भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ठीक हो जाता है। उसके बाद है आध्यात्मिक। तीसरा, जैसे आप इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठते हैं तो इस समय आध्यात्मिक ऊर्जाएं आपके आसपास होती हैं, तो उस समय में उन ऊर्जाओं के साथ जुड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि वो आपके बिल्कुल आसपास ही होती हैं। आप जैसे ही कोई मंत्र जप या उनका आवाहन करते हैं वो शीघ्र ही आपके पास प्रकट हो जाती हैं। तो ये 3 चीजें तो पहले ब्रह्म मुहूर्त की हो गई। अब आगे बात करते हैं कि ये सच में ही ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों ठीक है, कैसे पता लगाएं। तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं, हमारे जो योगी हैं, साधु संत हैं पुराने, वो हमेशा 3 बजे उठकर नहा धोकर ध्यान साधना में बैठ जाते थे। उनका पुराना ऐसा करते थे क्योंकि उन्हें इस समय का पहले से ही ज्ञान होता था कि इस समय उन्हें ऊर्जाओं से भी वो जुड़ पाते थे। इस समय उठने से उनका शरीर स्वस्थ रहता था। वो खाते कम थे लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा लेते थे उस समय उठकर। इसीलिए इस समय का मतलब भी यही है। ब्रह्म का मतलब है पवित्र, ईश्वर का पवित्र समय। तो ये पवित्र, और उसके बाद मुहूर्त का मतलब है समय, मीन्स पवित्र प्लस समय, ये हो गया पवित्र समय। तो ये
जो हमारे 24 घंटे हैं, 8 पहर हैं, उनमें से सबसे जो स्पेशल समय होता है, सबसे ऊर्जावान जो समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जाओं से भरा होता है। तो जो व्यक्ति इस समय उठते हैं, कोई अगर बीमारी से, किसी बीमारी से ग्रसित भी है, तो इस समय उठकर वो छत पर थोड़ा टहल ले 3 बजे से 6 बजे के बीच में, जैसे मौसम भी ठीक है, तो इस समय आप वो 3 बजे से 6 बजे के बीच में उठे, थोड़ा टहले, थोड़ा एक्सरसाइज करे, योगा करे और फिर ध्यान करे। देखिए उसकी बीमारियां कुछ ही दिनों में गायब होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो पूरे दिन में वो श्वास लेता है, उसका 70% जो शक्ति वाला, ऊर्जा वाला समय होता है, वो ये ब्रह्म मुहूर्त है। उसको 70% शक्ति इसी समय में मिल जाएगी। तो इसलिए इस समय को वो बिल्कुल भी छोड़े नहीं, मिस नहीं करें। इस समय से आप जब उठेंगे तो आपके भीतर एक शांति, एक खुशी अपने आप आपके भीतर रहेगी। दिमाग भी आपका तरोताजा रहेगा और मेडिटेशन करने से आपका वैसे ही दिमाग बहुत तेज चलने लग जाएगा। आप हर चीज को याद रख पाएंगे, आपके भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि सूर्य उदय से पहले उठना बहुत ही ऊर्जावान शक्ति आपके भीतर आती है। सुबह उठकर कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में आपने जो योगा करना है, उसमें सबसे बेस्ट है आप अनुलोम विलोम जरूर करें। कुछ देर अनुलोम विलोम करें, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक आप अनुलोम विलोम करें। वो एक ही आपका योग सारी बीमारियों को दूर कर देगा, आपके भीतर इतनी ज्यादा ऊर्जा भर देगा, आपका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और उस परमात्मा से आप, उस परमात्मा ऊर्जाओं से, उन शक्तियों से आप जुड़ने लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना होने दें। इस समय आपने ध्यान जरूर करना है, मेडिटेशन जरूर करना है। तभी हमारे पुराने संत जो थे, ऋषि मुनि थे, इस समय उठकर 2-2 घंटे ध्यान करते थे। आज भी कई जगहों पर ध्यान, मेडिटेशन की जाती है। वो इसी समय उठते हैं और नहा धोकर या हाथ मुंह धोकर ध्यान साधना में बैठ जाते हैं और उस अमृत का पान करते हैं, क्योंकि अमृत तो बरस रहा है। बस आपने जब उसको शांत होकर पीने की कोशिश की तो आपके भीतर वो बरसेगा, भरेगा आपके भीतर। तो इस समय को बिल्कुल भी आप छोड़े नहीं, ये तो अमृत है। तभी इस अमृत समय को अमृत वेला भी कहा जाता है, क्योंकि अमृत इस समय बरस रहा होता है। आपके भीतर वो शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे ही जो आपके भीतर, आप निरोग कैसे रहोगे, जो निरोग रहने की शक्ति है, आपके भीतर 3 तत्व होते हैं, वात, कफ, पित्त। जब ये कम हो जाए इनमें से कोई, या कोई ज्यादा हो जाए, तब हमें बीमारियां लगने लगती हैं। तो आयुर्वेद कहता है अगर ये बैलेंस हो तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसीलिए वो जब ये ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये अपने आप तीनों तत्व बैलेंस हो जाते हैं और आपके भीतर भी अपने आप सतोगुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो आपके भीतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सतोगुण उत्पन्न हो जाता है। आप भक्ति भाव में ज्यादा रहेंगे और शांति प्रिय रहेंगे, दयालु रहेंगे। इस तरह के आपके अच्छे अच्छे गुण आपके भीतर आ जाएंगे। अब कई लोग विदेशों में रहते हैं, उन्होंने कई बार हमसे क्वेश्चन किया है कि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हमेशा बदलता रहता है। इवन कि हर रोज का ब्रह्म मुहूर्त का समय 2-3 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो वो कैसे जाने कि उनके वहां उस देश में ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है। तो आप गूगल से सर्च कर लें कि आपके एरिया में, आपकी जगह पे सूर्य उदय कब होगा। ये आपको आसानी से पता लग जाता है 1 दिन पहले ही। और बिल्कुल उसमें से 1 घंटा 36 मिनट आप माइनस कर दें सूर्य उदय से पहले। जो वो समय आपने माइनस करके वो लाया है, जैसे मान लो आपका समय सुबह 6 बजे सूर्य उदय का है, तो उसमें से 1 घंटा 36 मिनट पीछे कर दें, मीन्स अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटा आप माइनस कर दें, तो 3:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया।
तो इस तरह से आपने भी अपने सूर्योदय का समय पहले फाइंड कर लेना है, ढूंढ लेना है, सर्च कर लेना है। उसके बाद उसमें से 1 घंटा 36 मिनट आपने माइनस कर देना है। आपके वहां का ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको पता लग जाएगा। इस समय जो है कई भारत में ज्यादातर कई साधु संत क्या करते हैं, उसी समय मंत्र उच्चारण करते हैं, उसी समय हवन कई करते हैं, उसी समय कई वेदों को ग्रंथों को पढ़ते हैं और कई उस समय ध्यान साधनाएं करते हैं। तो इस समय बहुत ही ऊर्जावान समय होता है और सारी दिव्य शक्तियां यहाँ भ्रमण कर रही होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें ताकि वीडियो और भी व्यक्तियों के पास पहुंच सके। आप सबसे पहले लाइक करें और वीडियो को जितने आपके दोस्त बंधु रिश्तेदार हैं जिनका आप भी भला सोचते हो उनके ये वीडियो आप शेयर कर दें ताकि वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।